हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए लेकर आए हैं मंजिल बैच। तो इस मंजिल बैच में पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का निचोड़ वर्दी दिलाकर रहेंगे। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटरों में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है, जिससे अधिकृत तरीके से पहुंचने वाले व्यक्ति किसी कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पूफिंग। अब अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो निम्न में से किसको निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंप्यूटर सिस्टम को। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज खाली स्थान होता है जो वेबसाइट के शेष पेजों के लिए लिंक का नाम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, होम पेज। अब अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, फाइल की विशेष वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त फाइल एक्सटेंशन देता है, यह कथन असत्य है। तो यही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा सिस्टम यूनिट। अब अगला प्रश्न है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न दिया गया है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गूगल। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कमांड लाइन इंटरफेस। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फाइल। अब अगला प्रश्न है, प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसी पेरिफेरल उपकरणों को खाली स्थान माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्डवेयर। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, सीपीयू। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड को दो अन्य नोड से जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रिंग। अब अगला प्रश्न है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर सेकंड एमडी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सामान्यतः रिसाइकिल बिन के द्वारा रन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेस्क टॉप। अब अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोग्राम। अब अगला प्रश्न है कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो माउस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन और ऑन बोर्ड बैटरी द्वारा संचालित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट CMOS। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है सी बेसिक कोबोल और जावा खाली स्थान भाषाओं के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ हाई लेवल। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड मेमोरी। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। अब अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इनपुट डिवाइस। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम में निमोनिक कोड से मुक्त प्रोग्राम की भाषा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ असेंबली भाषा। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड स्प्रेडशीट। अब अगला प्रश्न देखते हैं बिजनेस पर्पज हेतु ग्रेस हूपर ने किस भाषा को विकसित किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ कोबोल। अब अगला प्रश्न है अधिकांश भारतीय सुपर मिनी कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ यूनिक्स को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 8 बिट। अब अगला प्रश्न है दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गेटवे। अब अगला प्रश्न है डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। अब अगला प्रश्न है लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेजर प्रिंटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का
संयोजन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 फर्मवेयर। अब अगला प्रश्न है एनहेंस शैडो ग्लो जैसे इफेक्ट किन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्राफिक्स के द्वारा। तो अब दोस्तों क्लास समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय। अब मिलेंगे अगली क्लास में।